हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए एक्वेरियस, जुलाई मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके कार्ड्स हैं, ये ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज पहले चेक करेंगे। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज हैं और ये आउटकम देखेंगे कि ये रिलेशनशिप जुलाई मंथ में किस डायरेक्शन में जाएगा और क्या होने वाला है जुलाई में। और 4 मैसेजेस ऑलरेडी निकाल के रखे हैं जो कि मैं लास्ट में पढ़ूंगी। और देखते हैं कि मैसेजेस के थ्रू आप अपने पार्टनर को क्या मैसेज देना चाह रहे हो और आपके पार्टनर इनडायरेक्ट वे में आपको क्या बोलना चाह रहे हैं जो वो बोलते नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेरीज आपके लिए कार्ड आया है, मैजिशियन का कार्ड आया है। ये कार्ड बोल रहा है कि जुलाई की स्टार्टिंग में ना आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाली है, लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। मतलब आप सोच रहे हो कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले लेने चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर इस रिलेशनशिप में अगर पार्टनर से बातचीत बंद हो गई थी, जिन लोगों की हो गई थी उनके लिए है ये चीज़। तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस तो खुद के ऊपर तो है ही है, और आप ना चीज़ों को मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हुए भी दिख रहे हो कि किसी भी तरीके से जैसे मना लेना पार्टनर को, चाहे झूठ बोलना पड़े, कोई भी चीज़ बोलनी पड़े। तो वो चीज़ें लग रही हैं, आपकी एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई रहता हुआ लग रहा है, ये चीज़ें हैं। और साथ के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, ये कार्ड भी आगे बढ़ने की बात करता है। तो आप, मुझे लग रहा है कि आपकी थिंकिंग और जो थॉट्स है ना जुलाई में ये रहेंगे कि आगे बढ़ जाना चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव्स ले लेने चाहिए। और एक आपको जोश काफ़ी रहता हुआ लग रहा है रिलेशनशिप को लेके, और अपने गोल को लेके फोकस्ड हो। मीन्स अगर आपने आगे बढ़ना, पार्टनर से कुछ अनबन हुई थी, मनाने के लिए आप रेडी दिख रहे हो मुझे। और जैसे थोड़ा सा चीज़ों को पे झूठ बोल देना, वो चीज़ें भी मुझे लग रही हैं, ये चीज़ें आपकी रहती हुई लग रही हैं। ये देखिए फीलिंग्स है, ये नहीं कि आप ऐसे कर रहे हो। बाकी हम आउटकम में चेक करेंगे कि आप लोग करोगे क्या। बट आपको पता है क्या है क्वेरी, साथ के साथ ये कार्ड्स आए हैं डिसेप्शन के और मिस्टिकल यूनियन के कार्ड्स हैं। आप आगे तो देखो पार्टनर के साथ लेके जाना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में, बट आपको ना ऐसे भी फील हो रहा है कि शायद आपके साथ पार्टनर सही नहीं कर रहे हैं कुछ, या आपको लग रहा है कि कोई और इंसान है आप लोगों की लाइफ में, या फैमिली की तरफ से कुछ कुछ इश्यूज भी आपको साथ के साथ फील होते हुए लग रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप इस रिलेशनशिप में जो पार्टनर से डिज़र्व करते हो, जो इस लव लाइफ से डिज़र्व करते हो, आपको वो चीज़ें वैसी नहीं मिल रही हैं। या फिर ये हो सकता है पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ें भी लग रही हैं। मीन्स किसी लेवल की चिटिंग फील हो रही है आपको। अब चिटिंग डिपेंड करता है कि किस किस लिए फील हो रही है, बट चीटिंग फील हो रही है। ये आपको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। वो चाहे उनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है, या पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं, रीज़न कोई भी हो सकता है। और आपको साथ के साथ ऐसे भी लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में आगे अगर बढ़ते भी हो तो आपको ये फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप का पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं, फ्यूचर पॉसिबल है कि नहीं है, आप लोगों का यूनियन ही पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसे भी साथ के साथ एक डर है कि भी आप दोनों कभी लाइफ में इकट्ठे हो नहीं सकते हो। ये चीज़ें भी आपको साथ के साथ एक रहती हुई लग रही है। हालांकि वैसे कॉन्फिडेंट एनर्जीज हैं, लेकिन दिल में एक डर है कि आप दोनों का कोई यूनियन नहीं हो सकता, रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं हो सकता, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये चीज़ें भी आपको रहती हुई लग रही हैं। जैसे जुलाई का आखिर आएगा तो किंग ऑफ कप्स के कार्ड हैं और रिसेप्टिविटी के कार्ड हैं। ये कार्ड दोनों बोलते हैं आप पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, लविंग हो रहे हो और केयरिंग हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस भी कर रहे हो पार्टनर के आगे, तो वो बात आप ना मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। अपनी फीलिंग्स और इमोशंस बहुत मैच्योरिटी के साथ अपने पार्टनर के साथ या तो शेयर कर रहे हो या सोच रहे हो बात करने के लिए, ये चीज़ें भी हो रही हैं। और बहुत ही सब्र और पेशेंस के साथ भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो जुलाई के लास्ट में। और पार्टनर को लेके एक डिवोशन और डेडिकेशन भी है आपको। ये चीज़ें आपकी जुलाई के मंथ में रहेंगी, फीलिंग्स और एनर्जीज। अब हम देखते हैं एक्वेरियस आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहेंगी आपको लेके। आपके पार्टनर के लिए साफ साफ क्लियरली 2 कार्ड्स आए हैं, 2 क्या तीनों ही कार्ड्स आए हैं। ये तीनों कार्ड्स बोल रहे हैं आपके पार्टनर एक तो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि नई शुरुआत करना, उनकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो रही है, या फिर वो आपके, क्योंकि हम लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। शायद हो सकता है लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है उनका। बट जो भी ये लव फील करते हुए दिख रहे हैं आपको लेके, काफ़ी उनके मन में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। और एक फ्रेश और नया स्टार्ट
करते हुए दिख रहे हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि कर लिया जाए, आगे बढ़ लिया जाए, एक्शन इनिशिएटिव्स ले लिए जाएँ, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आगे बढ़ने की बात करता है। तो वो उनको लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, अगर चीज़ें पीछे रुक गई थी तो वो उन पे एक मूवमेंट लेके आना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको वो मिलना चाहते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक्वेरियस आपके लिए भी ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। ये कार्ड भी ट्रैवल की बात करता है और आपके पार्टनर का भी ट्रैवल का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप दोनों की या तो प्लानिंग चल रही है, मिलना चाहते हो एक दूसरे से, या फिर आप दोनों की अपनी अपनी लाइफ में कहीं ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ये चीज़ें भी है। बट जो भी है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन बातें करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि उनको ऐसे लग रहा है कि नया स्टार्ट करना चाहिए, एक नया ग्रोथ लेके आना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में वो, और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हुए दिख रहे हैं वो। बैलेंस का मतलब कि अगर उन्होंने आपके लिए ज़्यादा किया था इस रिलेशनशिप में, अपनी फीलिंग्स आपको ज़्यादा दी थी, अपना लव ज़्यादा शेयर किया था, इमोशंस दिए थे, या कोई फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, कोई भी चीज़ अगर उन्होंने आपको दिया था, वो गिविंग एंड रिसीविंग वाली जैसे होती है ना चीज़, उसमें वो बैलेंस करना चाहते हैं आपके पार्टनर। अब उनको लग रहा है कि अब उनको आपसे वापसी चाहिए। एक्वेरियस, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप भी उनको वही लव, वही केयर, वही इमोशंस, वही फीलिंग्स, वही सपोर्ट वो आपसे भी चाहते हुए लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैंने किया, मुझे भी बदले में चाहिए। ये एनर्जीज उनकी लग रही हैं, बैलेंस लेके आना चाह रहे हैं वो सिचुएशन में। बट जो भी हो रहा है इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में, वो एक डिसिप्लिन भी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि करेज ऑफ लव का कार्ड है, इसमें लॉयन है। लॉयन का कार्ड क्या बोलता है, एक डिसिप्लिन की बात करता है, सिस्टमेटिकली तरीके से चलने की बात करता है। तो जो भी है उनकी फीलिंग्स है, बट वो चीज़ों को बहुत डिसिप्लिन से चला रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करके इस लव लाइफ में चल रहे हैं, एक सिस्टम बना के रूल्स को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। और स्प्रिंग का कार्ड आया है, ये भी कार्ड नई बिगनिंग की बात करता है। देखिए, वो आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, ये तो डेफिनेटली है, और पॉज करके चीज़ों को समझ के कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, सही दिशा में वो जाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कोई स्टेप जब उठाने लगते हैं ना, तो हम पहले पीछे हट जाते हैं कि एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से गौर कर लिया जाए। तो वो वाली एनर्जीज उनकी लग रही हैं, आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं बट सोच समझ के, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। ये देखिए, ये थी फीलिंग्स और एनर्जीज आपके पार्टनर की एक्वेरियस, जो मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। ये आप लोग ऐसे महसूस कर रहे हो, अब इस रिलेशनशिप में महसूस कर रहे हो, लेकिन कर क्या रहे हो वो हम अब आउटकम में देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। सबसे पहले आप लोगों के लिए कार्ड है, और एक चीज़ मुझे ना और बतानी है आप लोगों को। ये वाली जो एनर्जीज बता रही हूँ ना, मुझे ज़्यादातर लग रहा है, वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, जो ये वाली बताइए ना एक्वेरियस, आपकी ये एनर्जीज मुझे लग रही है कॉन्फिडेंट वाली, या फिर इमोशनल फील कर रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, किसी चीज़ का डर है, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है ये मेल हो सकते हैं, मेल की एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही हैं, ये चीज़ मुझे लग रहा है। बाकी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मुझे इसमें मेल की नज़र एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही हैं, कि कोई लड़का है वो जो ऐसी फीलिंग लेके आ रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है, और कोई डर भी लग रहा है। बाकी कोई भी हो सकता है एक्वेरियस, कोई लड़की भी देख सकती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है इसमें कार्ड के अकॉर्डिंग। और देखिए एक्वेरियस क्या हो रहा है स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है और वेटिंग का कार्ड है। ये कार्ड बोल रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ का वेट कर रहा है, या हो सकता है कोई फीमेल है वो वेट कर रही है इस रिलेशनशिप में, वैसे तो कोई भी वेट कर सकता है। अब मैंने बोला जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई इंसान, आप दोनों में से एक इंसान किसी चीज़ की वेट कर रहा है, क्योंकि आउटकम हम दोनों का निकालते हैं इकट्ठा। तो हो सकता है कि क्वेरीज आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, या आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, राइट टाइम का वेट कर रहे हो, या फिर किसी के कॉल मैसेज का आप लोग वेट कर रहे हो। आप लोगों को मतलब आप अपने पार्टनर के या तो किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, या राइट टाइम का वेट कर रहे हो, या उन्होंने कोई बात बोल दी थी उस चीज़ का वेट कर रहे हो कि भी आगे उन्होंने क्या स्टैंड लेने हैं, वो चीज़ हो सकती है। यही सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की भी है कि वो किसी चीज़ का वेट करते हुए लग रही हैं। बट जो भी है, आप दोनों की एनर्जीज मुझे किसी चीज़ की वेटिंग की हो रही है, और साथ के साथ लॉजिकल थिंकिंग आप लोगों की चल रही है। आप लोग राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग में चल रहे हो। थोड़ा सा फीलिंग्स और इमोशंस मुझे कम लग रही हैं जुलाई की स्टार्टिंग में, और राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग चल रही है। और अगर कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है आप लोगों का, जिन लोगों का हो रहा है, बहुत क्लियर कट बात हो रही है, हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आप लोगों का ज़्यादा होता हुआ लग रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। या कोई इंसान ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, ज़्यादा ब्लंट बात कर रहा है आप दोनों में से।
आगे जुलाई के मिड में क्या हो रहा है, इनिशियल डिफिकल्टी और मून के कार्ड है। ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप दोनों आगे बढ़ना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि मैंने देखा था एक्वेरियस आप भी आगे इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो या सोच रहे हो आगे बढ़ने के लिए, और आपके पार्टनर का भी क्लियर लिया है। तो इनिशियल डिफिकल्टी का कार्ड बोल रहा है आप दोनों की ही एनर्जीज ऐसी हैं कि आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो, और हो सकता है भी बढ़ भी रहे हो किसी लेवल पे, लेकिन डर है, कोई फियर है, कोई इनसिक्योरिटी है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनी हुई है किसी चीज़ को लेके। हो सकता है एक्वेरियस आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है, क्योंकि हमने देखा भी था आपकी रीडिंग में कि आपको किसी चीज़ का चिटिंग फील हो रही है, किसी चीज़ का डर है कि पार्टनर स्टैंड नहीं लेने, आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में यूनियन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है फ्यूचर। तो किसी चीज़ का किसी एक इंसान को डर लग रहा है, लेकिन मुझे आपका थोड़ा सा ज़्यादा रहता हुआ लग रहा है। फियर इनसिक्योरिटी है, आगे बढ़ते हुए तो दिख रहे हो लेकिन मुश्किल हो रहा है, उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, सर्कमस्टांसिस शायद आप लोगों के फेवरेबल नहीं है या सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, ये चीज़ें हो रही हैं। या आगे बढ़ना चाह रहे हो, उतना आपको स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप में जुलाई के मिड में जाके। जैसे जैसे जुलाई का लास्ट आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है और लव योर सेल्फ के कार्ड है। ये कार्ड बोल रहे हैं कि जुलाई के लास्ट में जिन चीज़ों को आप पकड़ के बैठ गए थे, जिन चीज़ों को आप होल्ड करके बैठ गए थे, किसी चीज़ के साथ आप ज़्यादा अटैच्ड हो रहे थे, हो सकता है आप लोगों की कोई थॉट्स होंगे या किसी ने कोई बात पकड़ ली पार्टनर की एक दूसरे की। कई बार होता नहीं कि हम एक ही बात को पकड़ के बैठ जाते, तुमने ऐसे ही बोला था या तुमने ऐसे किया था, या अपने ही कोई एक थॉट हम नेगेटिव थॉट बना लेते हैं और उसको ही पकड़ के बैठ जाते हैं। एनीवेज कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप ज़्यादा क्लिंग कर रहे थे, जिसको आप पकड़ के बैठ गए थे, अब आप लोगों को लगता है कि चलो छोड़ो, दफ़ा करो, उस चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हो। या हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे आप लोग कर रहे हो कि लेट गो ही कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा रिलेशनशिप के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो रहे थे। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप लोग जो प्रॉब्लम्स चल रही थी इस रिलेशनशिप में, उन लोगों को किसी लेवल पे लेट गो कर रहे हो और उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो। और शायद आपको लग रहा है कि ये पुरानी बातों को लेट गो कर देना चाहिए और चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए। ये चीज़ें भी हैं, ये दोनों चीज़ें बताई हैं। मैंने बोल रहा जनरल रीडिंग है, अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट्स होते हैं रिलेशनशिप को लेके। तो जो भी चीज़ आप क्लिंग कर रहे थे, जिस भी चीज़ के साथ आप अटैच्ड हो रहे थे, वो मैंने आपको बताया क्या हो सकता है। उसको छोड़ के आप लोग अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को लगता है कि हम खुद भी प्रायोरिटाइज अपने आप को करेंगे, हम लोग खुद भी इंपॉर्टेंट हैं। कहीं आप लोगों ने शायद, आप दोनों में से किसी ने अपने आप को इग्नोर किया, तो आप लोगों को लग सकता है कि अपना भी ख्याल रखना चाहिए, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना चाहिए। मीन्स जो चीज़ें परेशान कर रही थी, जो भी चीज़ को क्लिंग कर रहे थे, अटैच्ड हो रहे थे, उसको छोड़ के अपने अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो। कोई इंसान जिम कर रहा है, जो भी चीज़ें आप लोगों को अपने लिए अच्छी लग रही हैं, आप लोग जुलाई के लास्ट में वो चीज़ें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। चलिए क्वेरीज हम मैसेजेस पढ़ लेते हैं फटाफट। सबसे पहले क्वेरीज आपके 2 मैसेजेस हैं पार्टनर के लिए। पहला मैसेज है, आप अपने पार्टनर को बोलना चाह रहे हो, माई हार्ट इज़ टेलिंग मी जस्ट डू इट, आई विश आई कुड टेक द थिंग्स आई सेड, आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। आप पार्टनर को कहना चाह रहे हो कि आपके दिल ने आपको बोला कुछ करने के लिए, तो आपने वो चीज़ कर दी। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है कि अगर बात नहीं हो रही थी तो आपने कॉल मैसेज कर दिया, या फिर आपने बात बंद कर दी, या आपने कोई गुस्से में बात बोल दी, या कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी आपने किया है, मुझे नहीं पता क्या किया है। मैसेज का मतलब है कि आपके दिल ने आपको बोल दिया, इसलिए आपने कर दिया। आपने सोचा समझा नहीं, सिर्फ आपको लगा कर देना चाहिए तो कर दिया आपने, वो चाहे अच्छी चीज़ थी या बुरी चीज़ थी। दूसरा मैसेज पार्टनर को आप देना चाह रहे हो कि अगर आपने जाने अनजाने में पार्टनर को कुछ भी बोल दिया है, चाहे कोई बात बोल दी है, कोई रॉन्ग वर्ड्स बोल दिए हैं, जिसके कारण आपको लग रहा है कि पार्टनर को हर्ट हो गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर्ट हुए हैं, कुछ भी आपने बोला होगा जाने अनजाने में, अब आपको रियलाइजेशन हो रही है कि काश आप वो शब्द वापस ले सकते। तो हो सकता है कि कुछ आपने गलत किया है, जो आपको फील हो रहा है कि आपको वापस ले लेनी चाहिए थी वो बात, अब जो कि आप ले नहीं सकते हो, बट आपको रियलाइजेशन हो रही है कि काश मैं वो वापस ले सकता, वो बात जो मैंने बोली थी, या ले सकती। अब आपके पार्टनर का देख लेते हैं क्वेरियस मैसेज, आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बोलना चाह रहे हैं, इट्स ईजियर टू जस्ट स्टे अवे राइट नाउ। वो अभी बोल रहे हैं आपको मैसेज के थ्रू कि अगर इनकेस दूरी आई हुई है इस रिलेशनशिप में, अगर आई हुई है या नहीं भी आई हुई, बट वो कोई डिस्टेंस रखना चाह रही है किसी भी चीज़ को लेके। वो बोल रहे हैं कि उनके लिए यही आसान है, कि बेटर है कि अभी हम एक दूसरे से अलग रहें या थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि वो उनके लिए आसान है।
उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है उनको सोचने का टाइम चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम चाहिए, या फिर उनको लग रहा है कि उनके सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है इसलिए वो टाइम चाहते हैं दूर रहने के लिए, या उनको लग रहा है कि भी अगर हम दोनों फिर से इकट्ठे हुए फिर से वही फीलिंग्स, फिर से वही इमोशंस जाग जाएंगे, या फिर हम लोग फिज़िकल ना हो जाएं फिर से, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई भी रीज़न है, वो कह रहे हैं कि उनको बेहतर है कि दूरी बना लेनी चाहिए, अभी उनको वही ठीक लग रहा है। दूसरा वो बोलना चाह रहे हैं यू इंस्पायर मी, तो आपके पार्टनर आपसे इंस्पायर होते हैं एक्वेरियस, हो सकता है आप उनको सपोर्ट करते हो, आप उनको मोटिवेट करते हो, कोई भी चीज़ है उनसे आपसे वो प्रेरित होते हैं, आपकी बातों से वो उनको एक हेल्प मिलती है, एक सपोर्ट मिलता है, मतलब आपसे वो खुश होते हैं, इंस्पायर होते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है। तो ये चीज़ें वो आपको बोलना चाह रहे हैं जो वो नहीं बोलते हैं। तो देखिए ये रीडिंग थी आपकी जुलाई मंथ की। रीडिंग मैच हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे ज़रूर। नेक्स्ट मंथ मिलेंगे नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करना